स्पीडी साइंस, पेज नंबर 13। पृथ्वी की प्रपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? एल्युमिनियम। पृथ्वी की प्रपटी पर कौन सा धातु सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? एल्युमिनियम। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव डालता है? फेफड़ा पर डालता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर है, यानी जांघ की हड्डी। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? वायु दाब ऊपर जाके घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केंचुआ, यानी चाणा। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया, यानी ब्लड कैंसर को प्रभावित करता है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन है? पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परिशोधक का प्रयोग उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या करती है? बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियो तत्व कितने प्रकार के किरण छोड़ते हैं? 3 प्रकार के, अल्फा बीटा गामा। साबुन या डिटर्जेंट के घोल होता है अम्लीय होती है। किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अविंदुकता मानव शरीर के किस भाग से प्रभावित होती है? आँख और दृष्टि प्रभावित होती है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन है? रसल्स वाइपर। HIV संबंधित है, एड्स से संबंधित है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ क्या करती है? एनोड पर होती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। एनटीपी पर किस गैस का 1 मोल का आयतन होता है? 24.4 लीटर। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली। रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट। वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है क्षोभमंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन।
परमाणु बम का खोज किसने किया था? ओपेनहाइमर ने किया था। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, चालन कहलाता है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा और क्रोमियम होते हैं। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है अल्टीमीटर का प्रयोग होते हैं। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम, पहले ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा भूपर्पटी पर ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आइसक्रीम निलंबन का एक उदाहरण है। आइसक्रीम सस्पेंशन का उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है उसकी तना के वलयों को अनुप्रस्थ काट गिनकर। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 पद्धति। वह कौन रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है? सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी का तापमान में वृद्धि। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों प्रयुक्त है? कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। थर्मामीटर में पारा क्यों भरा जाता है? कांच के दीवारों पर नहीं चिपकता है, यह चमकीला होता है, यह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? बैंगनी की। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा और जिसका ज़्यादा होगा वह नीचे रहेगा। ताप का एसआई इकाई है केल्विन।